हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं एलिगेशन का पार्ट 3 के बारे में। क्या दिया है सवाल को देखिए। लड़कियों और लड़कों की एक संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें, ऐसा बोला गया सवाल में। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं और एकदम आसान तरीके में, एकदम जबरदस्त, समझिए कि एकदम कूलिंग मैथ, एकदम आसान तरीके से बताएंगे आप लोग को। जैसे इसमें दिया है बॉय एंड गर्ल के बारे में, तो लिखते हैं यहाँ पर लड़के लड़कियां, गर्ल और बॉय के बारे में बात कर रहा है। 1:2 के रूप में अनुपातिक मान दिया हुआ है। इसमें एक बात बोल रहा है कि यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन दिया है 30 किलोग्राम, यहाँ पे औसत वजन लड़कों का 30 किलोग्राम और लड़कियों का दिया ही नहीं, पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, तो यक्स मान लेते हैं। और इसमें बोला है कि लड़के एवं लड़कियों का औसत वजन दोनों का मिक्स कितना दिया है, 25 किलोग्राम। और यहाँ पे दोनों का दिया है लड़के एवं लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम। तो जो दोनों का मिक्स दिया हुआ है बॉय एंड गर्ल के बारे में, उसको हम बीच में रख देंगे 25, यानी ये हो जाएगा आपका बीच का एलिगेशन। तो इस हिसाब से ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है इसका है, लेकिन इनके बीच का अनुपातिक मान दिया है लड़की और लड़कों के बीच कितना दिया है, 1:2 के रूप में, यानी इनके बीच का अनुपातिक मान दिया हुआ 1:2 के रूप में। यहाँ पे लड़कियों का पूछ रहा है, लड़कों का दिया हुआ 30 और दोनों का मिक्स दिया हुआ 25। तो इससे देखिए हम निकालते एकदम आसान तरीके से। जरा सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए एलिगेशन मेथड से दिया हुआ है तो इनके ट्रैक से हम उतार रहे हैं, क्योंकि पहले के सभी आगे सवालों में, यानी कि आपको वीडियो जो बताया था उसमें हमने ऐसा बताया, ट्रैकिंग सिस्टम बताया इसमें कि इसके ट्रैक से ही उतारेंगे, हम एलिगेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इनके बीच का अंतराल तो हम नहीं मालूम कर पाएंगे क्योंकि इसका डेटा है नहीं, लेकिन इनके बीच का अंतराल हम मालूम कर पाएंगे आराम से, क्योंकि 30 और 25 के बीच अगर अंतराल लेंगे तो आएगा 5। तो अंकी मान यानी संख्या में आया 5, तो भाई इसके पास संख्या में 5 है तो अनुपात में कितना, 1 है, यानी 1 पे 5, यानी 1 पर 5 डेटा दिखा रहा है, 1 अनुपात पे 5 दिखा रहा है। तो इस 2 पे कितना होना चाहिए, 5 दूनी 10, कितना होना चाहिए, 5 दूनी 10, यानी 1 पर 5 दिखाया तो 2 पे कितना होना चाहिए, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 5:10 के रूप में यहाँ पे डेटा ये बना रहा है। तो देखिए, तो 5:10 के रूप में यहाँ पे डेटा बना है, संख्या 10। तो एक काम करते हैं इसमें से, अब क्या कि इनके बीच का अंतराल लिए तो ये 25 आया, इनके बीच का अंतराल लिए तो ये 25 आया, और इनके बीच का अंतराल करेंगे। अंतराल का मतलब कि यहाँ पे ऐसी संख्या होगी जिनको घटाने के बाद 10, यानी बीच का अंतराल रखने के बाद 10 आया होगा। तो क्या करते हैं, इसमें से 25 में से 10 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15, यानी इनका मान 15 होगा। क्योंकि अब देखिए 15 और 25 के बीच अंतराल करेंगे तो 10, और 30 और 25 के बीच अंतराल करेंगे तो 5 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या जब बड़ा बना है, ये बड़ा संख्या यानी इसमें से बड़ा आया है। जैसे इनके बीच का अंतराल हम रखें तो 10 आया है, यानी 25 में से 10 को घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। यहाँ से 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। कहने का मतलब कि इनके बीच का अंतराल, क्योंकि ये डेटा बड़ा दिख रहा है यहाँ से, तो घट के अंतराल 5 आया, इनके बीच का भी अंतराल आपका 10 आया। तो ये हो जाएगा 5:10 के रूप में। इसे एक तरीके से और देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए हमने जितने भी अभी सवाल बताए हैं आप लोग को एकदम मैजिक मैथ की तरह बताया है और जबरदस्त, और आप इसे भी देखिए एकदम लाजवाब है। मैंने बोला ना कि एकदम कूलिंग टाइप का मैथ, यानी हमको तो लगता है कि इसमें लू लगने की संभावना है इस सवाल में, लेकिन संभाल के रखिएगा, लू नहीं लगेगा, क्योंकि कूलिंग टाइप का है, बर्फीला है थोड़ा। अगर सर्दी हो तो कोई दिक्कत नहीं, दवा ले सकते हैं आप। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लेकिन सवाल पे फोकस रखिए। क्या दिया है इसमें कि 40 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम और 20 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करें, यानी दोनों को मिला के कुल मिश्रित, यानी पूछा है कि यानी बीच का एलिगेशन वाला मेथड, यानी औसत क्या होगा इसका, ये बात कर रहा है। तो चलिए ये देखते हैं क्या दिया है इसमें। 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम, 40 छात्र का औसत वजन 30 किलोग्राम, यानी ये 40 छात्र हैं जिनका औसत वजन 30 किलोग्राम, और बोल रहा है 20 छात्र हैं जिनका औसत वजन 15 किलोग्राम है। तो ये पूछ रहा है कि ये बीच का औसत वजन क्या होगा आपके बीच का, यानी ये मिश्रा यानी एलिगेशन की बात कर रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। तो क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पे दिया वो 30 और यहाँ एलिगेशन दिया आपका 15 के रूप में। तो इस जो 40-20 छात्र हैं उनको रख देते हैं नीचे, अनुपातिक रूप में रख लेते हैं। 40 और 20 को हम अनुपातिक रूप में रख लेते हैं। तो इसे अनुपातिक रूप में रखेंगे तो इसे हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसे छोटा बना सकते हैं तो कटेगा अनुपात में 2:1 के रूप में। ये क्या बनेगा, 2:1 के रूप में। तो करना कुछ नहीं है,
इनके बीच का अंतराल हम ले लेते हैं, इधर इनके बीच का अंतराल ले लेते हैं, तो 30 और 15 के बीच का अंतराल कितना आएगा 15, और इनके बीच अंतराल आया 15, तो ये जानते हैं अंतराल का मान यानी इनके राशि के बराबर होता है, जो अनुपातिक मान है 2 संबंधी 1 रूप में दिया हुआ है भाई, इनके बीच का अंतराल 15 लेंगे, इस पे 2 1 3 पे 3 पे आ रहा है 15, इसलिए 1 पे आ जाएगा 5 3 15 5 अनुपात, यानी 2 1 3 पे 15 इसलिए 1 पे 5 अनुपात, तो 1 पे 5 इसलिए 2 पे यहाँ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसलिए 1 पर यहाँ रख लेते हैं 5 एकम 5 आ जाएगा। यानी इनका जो डेटा मेन डेटा आएगा 10 और 5 के रूप में, यानी कोई भी ऐसी संख्या होगी जिनके बीच का अंतराल घटाने पे यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। तो एक काम करते हैं इसमें कि जो डेटा देखिए 10 और 5, अब सोचेंगे कि कैसे इसको जोड़े या घटाएं, जो डेटा बड़ा है उसको जोड़ते हैं, जो छोटा है उसको घटा लेते हैं। तो यहाँ से अगर 10 को हम 15 में जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, और 5 को 30 में घटा लेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी इस बीच का एलिगेशन मिश्रण आपका 25 होगा, जिसके बारे में आपसे पूछा है कि यह बीच की राशि यानी एलिगेशन दोनों का मिश्रण या औसत मेन मिश्रण क्या हो सकता है आपका, तो ये 25 हो जाएगा। इसे एक बार फिर समझते हैं, इसका रिविजन देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या दिया है इसमें कि 40 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम और 20 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम है, तो दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करें, यानी दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करें, यानी दोनों कक्षाओं को मिलाने के बाद का पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या किया कि 40 लोगों का कितना औसत है 30, और 20 लोगों का 15 है, हमसे पूछा ये है, तो क्या करते हैं इस 40 संबंधी 20 को पहले अनुपातिक मान में बना लेते हैं संख्याओं को, तो क्या हो जाएगा 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 संबंधी 1 के रूप में हो जा रहा है, तो 2 संबंधी 1 के रूप में हो जा रहा है, तो इनके बीच का जो अंतराल है, देखिए टेक्निक यही है मेन इसका, जिसको समझना आप लोग को एकदम लाजवाब। 30 और 15 दोनों के बीच का अंतराल कितना आ रहा है 15 आ रहा है, दोनों के बीच का अंतराल 15 है, तो इनका बीच का अंतराल जो इनकी राशि के योग के बराबर चलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3 पे 15, इसलिए 1 पे 5, इसलिए 2 पे 5 दूनी 10, इसलिए 1 पे 5 एकम 5, तो अब यहाँ पे 10 संबंधी 5 के रूप में अनुपातिक मान इसका होगा। तो जब 10 यहाँ से मान आ रहा है 10 संबंधी 5 के रूप में, तो जो छोटा वाली राशि दिख रही दोनों में 10 5 में से छोटा 5 है, तो छोटा वाली राशि घट जाएगी और बड़ी वाली जाके जुड़ जाती है, तो 10 और 15 25, और 30 में से 5 घटाएंगे आपका 25, यानी इस तरह से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या दिया है इसमें कि अलग अलग कीमत वाले 2 टाइप के दूध 2 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाया गया। अलग अलग कीमत वाले 2 टाइप के दूध 2 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाया गया। तो पहले किस्म के दूध 10 रुपये प्रति लीटर व दूसरे दूध की कीमत 15 रुपया प्रति लीटर है, तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करें। यानी मिश्रण की मूल औसत के बारे में पूछ रहा है, यानी मूल औसत उसका क्या होगा ये, तो हमने अभी अगले सवाल में बताया था आप लोग को। देखिए इसमें भी वही मेथड वही तरीका है, सिस्टम वही है। देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया है इसमें कि पहला प्रकार का जो दूध है, यानी पहला प्रकार और दूसरा प्रकार, पहला प्रकार का दूध 10 रुपया प्रति लीटर और दूसरा दिया है इसमें 15 रुपया प्रति लीटर, ऐसा दिया। और यहाँ बीच का प्रश्न पूछ रहा है ये वाला कि इस बीच वाले का मिश्रण इसमें क्या होगा, और इनका अनुपातिक मान दिया ऑलरेडी 2 संबंधी 3 के अनुपात में दिया है, 2 संबंधी 3 यहाँ रख देते हैं। रखने के बाद देखिए ध्यान दीजिए एक टेक्निक है जिसको हमने बताया था आपको, जो बहुत ही जबरदस्त और बेटर था। क्या करना है, इनके बीच का अंतराल हम ले लेंगे, इनके बीच का अंतराल लेंगे 10-15 के बीच अंतराल कितना आएगा 5 का, तो जो अंतराल है इनके योग पर डेटा पे अनुपातिक चलेगा 3 2, इनके अनुपातों का योग 3 2 5 पर 5, इसलिए 1 पर 1 आ रहा है, 5 पर 5 इसलिए 1 पर 1 आएगा। इसीलिए इस 2 पर अगर हम रखेंगे तो 2 एकम 2 होगा, इस 3 पर रखेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 2 पर 2 एकम 2 होगा, और 3 पर रखेंगे तो 3 एकम 3 होगा। तो यहाँ रखने के बाद ध्यान दीजिए जो ये मान आपका बना है, तो मैंने अभी बताया था कि इन नीचे वाले 2 और 3 में से जो संख्या बड़ी है, जो संख्या इसमें से बड़ी है, यानी जो इसमें बड़ी है ये वाली संख्या, देखिए ये जो दिया है इसमें क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें जोड़ देंगे और ये जो छोटी इसमें से इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे 10 3 13 बन जाएगा, और 15 में से 2 घटाएंगे 13 बन जाएगा, यानी मिश्रण का औसत जो मिश्रण की जो राशि इसमें है आपका 13 आ जाएगी। इस तरह से आप इस सवाल को आप बना सकते हैं। फिर से रिवीजन देखते हैं इसका, समझिए क्या करना है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिया है क्या है कि
पहले किस्म में 10 रुपया प्रति लीटर, दूसरे में 15 रुपया प्रति लीटर। यहाँ पे बोल रहा है इसका पूरा मिश्रण क्या होगा, औसत मिश्रण कीमत निकालिए क्या होगा जब इसका अनुपातिक मान 2:3 के रूप में दिया हुआ है। तो 2:3 के रूप में अनुपातिक मान दिया हुआ है, यहाँ का डेटा दिया है, इनके बीच का अंतर लेंगे 5, इनके 3 दूनी 5 पे इसको 5 को रखेंगे इसलिए 1 पर 1, इसलिए 2 पे 2 एकम 2, 3 पे 3 एकम 3। तो बस क्या करना है, 3 को इसमें जोड़ देना है, 2 को इसमें से घटा लेना, आपका अनुपातिक बीच का मिश्रण आ जाएगा 13। हाय स्टूडेंट, आइए देखते हैं। देखिए आप लोग के बीच में एकदम जबरदस्त ये सवाल, इतने लाजवाब सवाल है ना। इस सवाल का मेथड इतना लाजवाब है कि पक्का बता रहे हैं कि आप लोग इस सवाल को देखने के बाद हमें तो पूरा विश्वास है कि कम से कम 20-25 सब्सक्राइबर तो आप खुद बढ़ाएंगे। अरे अपने गांव घर में चाहे कहीं भी 10-20 सब्सक्राइबर तो खुद आप बढ़ाएंगे, श्योर है, तो कंफर्म है। इस सवाल को देखने के बाद आपके मन में ऐसी बात आएगी नहीं, राठौर सर ने कुछ दिया है जबरदस्त तरीके से, इसलिए इस सवाल को देखिए और एकदम मन लगा के देखिए, लाजवाब तरीके से लगाएंगे और बहुत ही बेटर सवाल है, समझ लीजिए एग्जाम क्रॉस करने का एकदम बेटर सवाल, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं क्या दिया है। एक मिश्र धातु में 80% तांबा और शेष टीन है, दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85% व टीन 12% है, तो इस मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाए जाए ताकि नए मिश्रण में टीन 15% हो तथा नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करें, ऐसा बोला है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या दिया है कि एक मिश्र धातु में 80% तांबा और शेष टीन है, तो भाई 80% तांबा तो शेष टीन हम डायरेक्ट टीन को डायरेक्ट टीआई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को आसान होगा। हिंदी से अंग्रेजी लिख देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे आप समझ सकते हैं टीन। और तो ये हो जाएगा टीन और टीन को क्या बोला पहले कि देखिए यहाँ मिश्र धातु में 80% तांबा शेष टीन है, तो शेष 80% तांबा तो टीन कितना हुआ 20%, कितना हुआ 20%। और बोल रहा है आगे क्या शेष टीन, दूसरी मिश्र धातु में, ये आपकी पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। बोला दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85 टीन 12, तो टीन को हम 12% रख लेते हैं। इस मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में टीन 15%, यानी नए मिश्रण में यहाँ का जो है टीन कितना दिया है 15% हो जाए। इसके बारे में तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझना है। मैंने बोला ना कि सवाल बहुत जबरदस्त है और बहुत ही बेटर अच्छी है। इसमें देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान देते हैं कि एक मिश्र धातु में 80% तांबा भी 2 प्रकार का दिया है, तांबा भी इसमें 2 प्रकार से दिया है। 80% तांबा यहाँ पर है, परसेंटेज सभी में है इसलिए परसेंटेज से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 80% तांबा है। और क्या बोला इसमें, और क्या बोला दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85 व टीन 12, तो हमें तांबा से मतलब है दूसरी में 85% तांबा बोल रहा है, 85% तांबा और टीन 12% है जो इसमें हम रख चुके हैं। मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टीन 15% यहाँ पे रखें तथा नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करें। यहाँ का तांबे का भी प्रतिशत पूछ रहा है कि यहाँ जैसे टीन का दिया है वैसे तांबे का यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर तांबे के बारे में बात किया है, तो सोचिए जरा कि ये कितना अजीब डेंजरस सवाल, एकदम खतरनाक, समझ लीजिए। तो क्या दिया है इसमें समझते हैं। तो यहाँ से हमने टीन का रखा 20, जो वहाँ बोला था कि मिश्र धातु में 80% तांबा, तो शेष क्या हुआ टीन 20%, और बोल रहा है कि टीन की मात्रा यहाँ 12%, पूरे मिश्रण में टीन 15%। तो यहाँ से इसकी अनुपातिक डेटा हम निकाल लेते हैं पहले। तो 20 और 15 के बीच अंतराल, ये परसेंटेज है सभी, तो 20-15 के बीच अंतराल कितना आ जाएगा अनुपात में 5 का, और यहाँ पे अंतराल देखेंगे तो आएगा 3 का, यानी 3/5, इनके बीच 3/5, तो इनके बीच 3/5 डेटा के रूप में दिया हुआ। ध्यान दीजिए हमसे पूछा क्या है इसके बारे में, तो ये भी तो उसी के माध्यम से चल रहा है। तो क्या करते हैं, इस 3/5 को हम इस पे सेट करते हैं। हमने इस प्रकार से प्रश्न आपको बताया, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं बताया, तरीका तो ऐसा बताया अभी अनुपातिक एलिगेशन का, लेकिन इस प्रकार से हमने ऐसे सवाल नहीं बताया आप लोग के बीच। तो ध्यान दीजिए, देखते हैं, एकदम जबरदस्त, देखते रहिए, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। हमने 12 और 15 के बीच 5 और 20-15 के बीच 5 और 12-15 के बीच अनुपात 3/5 के रूप में लिया। अब आते हैं इसके पास, तो यहाँ इस अनुपात का प्रयोग करते हैं यहाँ पे 3/5 के रूप में। तो देखते हैं क्या इनके बीच अंतराल कितना आ रहा है, अंतराल तो 85 और 80 के बीच अंतराल आ रहा है 5 यूनिट का, 5 डेटा, तो 5 यूनिट का डेटा आया। तो अब इनके बीच इसको रखेंगे, यहीं ले चल के यहीं रख देते हैं यहाँ पे, यानी 5 को रखना है इनके बीच, 3/5, 5, 3, 8 पर रखते हैं इस 5 डेटा को, यानी 5, 3, 8 पर इस 5 को रखते हैं, इसलिए 1 पर बन जाएगा 5/8,
एक अनुपातिक मान कितना हो जाएगा 5/8 के रूप में हो जा रहा है। तो 1 पर इतना आया तो 3 पर कितना होगा, तो 5 तिहाई 15/8 इसका हो जाएगा, 5 पचे 25/8 इसका हो जाएगा। यानी 15/8 और 25/8 इनका डेटा अलग अलग मिला हमें। तो 15/8 25/8 3 और 5 का मिला। तो इसको हम पॉइंट में बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में बनाएंगे तो घटाने और जोड़ने में आसान होगा, क्योंकि इन्हीं का डेटा बन रहा है। तो इसको रख सकते हैं हम, उठा के यहाँ से डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं दोनों को। जो 15/8 यहाँ रख सकते हैं, 25/8 यहाँ रख सकते हैं। लेकिन बटा में रखेंगे तो दिक्कत होगा घटाने जोड़ने में। हम डायरेक्ट इसको दशमलव में बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे बन जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 1 सही 7/8 ये हो गया। और इसे बनाएंगे तो क्या 8 3 के 24 3 सही 1/8 ये हो गया। तो यहाँ का डेटा कितना आ जाएगा आपका 1 सही 7/8 और यहाँ का डेटा कितना आ जाएगा 3 सही 1/8। ये आया आपका डेटा। तो एक काम करते हैं, अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था आपका कि जो संख्या है इसमें से देखिए ये जो 3 है, 3 सही 1/8 और 1 सही 7/8। अब ये बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी दिख रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये डेटा आएगा। ये इससे छोटी है तो इसमें से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ डेटा आ जाएगा। फिर से समझिए, जैसे में अगर मान लेते हैं 80 है, तो 80 में 3 10 सही 1/8 जोड़ेंगे तो 80 3 83 क्या आ जाएगा, 83 सही 1/8%। इसका ये रियल वैल्यू यानी आंसर आ जाएगा। आप देखिए अगर 85 में से 1 सही 7/8 घटाते हैं तो आपका 83 सही 1/8 यहाँ का आंसर आ जाएगा। यानी इसको इसमें से जोड़ना है, इसको इसमें घटाना है। यानी इसको इसमें जोड़ देंगे 83 से 1/8 आएगा, और इसको इसमें घटा लेंगे तो 83 से 1/8 आएगा। जैसे 85 दिया है, 85 में से 1 घटाएंगे तो 84 आएगा। 84 और 84 के बाद 7/8 भी उसमें से घटाना है। तो 7/8 मान लीजिए पूरा एक डेटा होता है, तो 8 में से 7 घटाना है तो 1/8 छोड़ेंगे ना, तो 1/8 छोड़ेंगे तो 83 सही 1/8 ही बन जाएगा यहाँ का। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 83 से 1/8 आएगा, इसको जोड़ने पर 83 से 1/8 आएगा। चलिए इस सवाल को फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सवाल बहुत अच्छी है, तरीका देखिए एकदम ज़बरदस्त है। थोड़ा सा आपको भले थोड़ा लंबा तरीका हल्का सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें इसका सलूशन एक बार जहाँ सीख गए ना, पूरा एक दिमाग लगा देंगे इस तरीके से। ध्यान दीजिए, देखिए समझिए, 3 का कितना डेटा दिया है 20% और 12%। इनका मिश्रण में डेटा कितना 15%। तो इनके बीच का अंतराल हमने लिया तो आया 5, इनके बीच का अंतराल आया 3। 3 संबंधी 5 के रूप में है, तो जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसी तरीके से कार्य भी कर रहा है। इसके अनुपातिक मान को यहाँ सेट रखेंगे। और 80 85 इनके बीच का पूछ रहा है मिश्रण हमारा, तो क्या करेंगे 3 और 5, तो इनके बीच का अंतराल कितना 5 आया। तो इस 5 को, इस बीच के अंतराल जो 5 आ रहा है, इस 5 को 5 3 8 पे ले लेंगे रेशियो पर। तो 5 3 8 पे 5, 5 3 8 पे 5, इसलिए 1 पे 5/8 भाग हो जाएगा। तो इसलिए 3 पर 15 5 3 15/8, इसलिए 5 5 25/8। तो ये बटा में है, जोड़ने में घटाने में थोड़ा दिक्कत होगा, सही बटा बना लेते हैं क्योंकि आंसर तो सही बटा में ही दिया है। तो क्या करते हैं 8 से 15 में भाग करेंगे तो 8 एकम 8 7 सही 1 सही 7/8 से बचा। 8 3 के 24 3 बार में 1/8 इसका बचा। तो क्या करते हैं अब इसको रख देते हैं, इन्हीं का डेटा बना है तो 1 सही 7/8 यहाँ रखते हैं और 3 सही 1/8 यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए मेन बात है तो ऑप्शन भी तो आपके सामने होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, आप उसमें से भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या हमारा बन सकता है। लेकिन इस तरह भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं 80 और 85, तो 80 और 85 में से छोटा वाला 80 है तो 80 वाले में जोड़ देंगे इसको, और बड़ा वाला है तो इसको इसमें से घटा लेंगे। तो 80 में जोड़ेंगे इसको तो 3 सही 1/8 को, तो 80 83 से 1/8, और 85 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 83 से 1/8। ये सवाल का आपका आंसर है। 2 आंसर आपसे पूछा है, एक ये पूछा है, देखिए यहाँ पे किस अनुपात में मिलाया जाए, तो एक अनुपात हो जाएगा आंसर आपका 3.3/5 और एक हो जाएगा 83 सही 1/8 के रूप में आपका आंसर। फर्स्ट स्टूडेंट आइए देखते हैं अभी वैसा ही एक जबरदस्त सवाल एकदम। क्या दिया है कि एक मिश्र धातु में 90% तांबा और 10% टीन है। एक मिश्र धातु में 90% तांबा और 10% टीन है। दूसरी मिश्र धातु 93% तांबा वह 4% टीन है। तो दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 9% टीन हो तथा मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करें। ऐसा बोला गया कि भाई वही चीज देखिए सेम है, लेकिन आइए देखते हैं, इसको भी लगाते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें टीन, तो टीन को TI रख देते हैं पहला और दूसरा TI के रूप में। तो यहाँ पे क्या है 10% टीन ही दिया है, और अगला में कितना है 4% टीन की बात कर रहा है।
10% टीन, 4% टीन की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बोला है इसके टीन का जो मूल परसेंटेज है 9, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 9, 4 के बीच अंतराल 5 आएगा, यानी 1:5 के रूप में 1:1 डेटा तो हमारा मिला है आंसर का। लेकिन हमसे पूछा है तांबे के भी बारे में, तो तांबे का भी फर्स्ट और सेकेंड देखते हैं पर्सन। तो यहाँ पे तांबा टीए रख देते हैं और टीए रख देते हैं तांबा। ये कोई नाम नहीं है, कोड नहीं है, बेसिकली इस तरह से टी से ट रख दिए, ध्यान दीजिए। तो क्या दिया है यहाँ पर कि मिश्र धातु में 90% तांबा, तो यहाँ क्या है 90% तांबा है, और यहाँ पर कितना है 93% तांबा, 93% तांबा। तो इसको इसमें हमें पूछा है कि देखिए तांबे का भी प्रतिशत ज्ञात करें, तो तांबे का भी प्रतिशत हमको ज्ञात करें, यहाँ का परसेंटेज चाहिए हमें कि यहाँ कितना परसेंटेज है। तो इसके लिए हमने अभी बताया था आप लोग को कि क्या करेंगे, इस अनुपात को हम उठाते हैं और यहाँ रखते हैं 5/1 के रूप में। रखने के बाद इनके बीच का अंतराल हम इधर रखते हैं। तो दोनों के बीच का अंतराल कितना है 90-93, यानी 3 है। कितना है यहाँ पे 3 है। तो चलिए इस 5/1 वाले डेटा को 5/1/6 पर कितना आ रहा है 3 दिया है, इसीलिए 5/1/6 पर 3, इसलिए 1 पर 3/6, जिसे हम रख सकते हैं 1/2 बोल सकते हैं। 3/6 यानी 3/6 को रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं। तो 1/2 इसलिए 5 पे रखेंगे तो 5 एकम 5/2, और 1 पे रखेंगे तो 1/2 आएगा। 2 डेटा है। तो एक काम करते, इसको बना लेते हैं हम सही बटा में। सही बटा में बनाएंगे तो बनाने में आसान होगा। तो यहाँ से सही बटा में बनाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 बनेगा। इसको बनाएंगे तो वही रहेगा 1/2 का 1/2 ही रहेगा इसमें, क्योंकि डेटा ऊपर है नहीं ज़्यादा। तो इसको क्या करते हैं, इसको इसके बदले में यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। तो 2 सही 1/2 को यहाँ रखेंगे और 1/2 को हम यहाँ रख देते हैं। रखने के बाद ध्यान दीजिए, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े वाले में क्या करेंगे घटाएंगे, छोटे वाले में जोड़ देंगे। तो इसको अगर 90 में 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 सही 1/2% आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 90 सही 1/2% आपका आंसर यहाँ का आ जाएगा। अगर इसमें से 93 में से 2 से 1/2 घटाएंगे तो 90 से 1/2% यहाँ भी आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसे देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखिए एकदम आसान है, मैंने बताया ना एकदम आसान है। अभी पहला सवाल में आपको थोड़ा भारी भरकम दिख रहा होगा, लेकिन देखिए कितना आसान हो गया। इतनी अच्छी सवाल को आप एकदम सेकंडों में लगाएंगे, कम समय में लगाएंगे। देखिए आप लोग एक बात जरूर जानते होंगे, एग्जाम देते हैं कि भाई सवाल तो सभी को आते हैं, लेकिन सवाल में टाइम टेकन करना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि सवाल को कम टाइम में लगाना, क्योंकि सवाल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल को कम टाइम में एग्जाम में बैठने के बाद ये समझ में आता है कि इस सवाल को हम कम समय में कैसे लगाएं, क्योंकि हमारा सवाल ही जब अगर पूरा समय ले जाएगा तो फिर और सभी चीज़ों पे हम कितना समय दे पाएंगे, इसीलिए एग्जाम को क्रॉस नहीं कर पाते, यानी हम एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एकदम राठौर सर का बेटर तरीका देखिए और सवाल को कम टाइम में लगाइए। देखिए इसे समझते हैं क्या दिया है, 3, देखिए दोनों 3 का डेटा दिया है, 3 प्रथम और द्वितीय, तो 10% 4%, बीच का यहाँ पे दिया है 9% इनके 3 का मिश्रण, तो बीच में 9 रखे मिश्रण को, इनके बीच अंतराल किए 1 आया, इनके बीच अंतराल किए 5 आया, यानी एलिगेशन अंतराल 5/1। तो क्या करना है, इसी अनुपातिक मान को उठा के हम यहाँ रखेंगे 5/1 के रूप में, जो इसको बनाने के लिए, क्योंकि 90 और 93 यहाँ पे दिया हुआ प्रथम द्वितीय का डेटा, तो यहाँ इसका डेटा बनाने के लिए 5/1 को रखेंगे। रखने के बाद देखते हैं कि इनके बीच का अंतराल कितना आ रहा है 3, 90 और 93 के बीच का अंतराल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3 और इनके बीच क्या हो जाएगा, बीच का मतलब देखिए इनके बीच का अंतराल लेना, इनके बीच का योग, क्योंकि ये अंतर के बराबर हो जाता है इसके। तो यहाँ पे आ जा रहा है 3 और 5 1 6, 5 1 देखिए यहाँ पे रखे उसको उठा के 5/1 के रूप में, 5 1 6 पर 3, इसलिए 1 पर 3/6, यानी 1/3/6 को अगर हम छोटा करेंगे तो 1/2 आएगा आपका। तो 1/2 आया, इसलिए 5 पर 5 एकम 5, इसका 1/2 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 एकम 5/2 और यहाँ 1/2, तो 5/2 1/2 को हमने इसलिए छोटा किया क्योंकि यहाँ जोड़ने और घटाने में हमें आसान हो, सभी को आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि 5/2 को 2 दूनी 4, 2 सही 1/2, यहाँ 1/2 का 1/2, तो बस इसका डेटा जो 5 वाला था ये इसको यहाँ रखते हैं और इस वाले को यहाँ रखते हैं। रखने के बाद अब एलिगेशन को ध्यान देते हैं कि अगर देखते हैं ऊपर वाले में 90 और 93, जो बड़ा है उसमें से घटेगा, जो छोटा है उसमें जुड़ेगा उसका डेटा। तो 90 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 90 सही 1/2 आ जाएगा, और 93 में से इसको घटाएंगे तो भी 90 से 1/2 आ जाएगा। तो आप लोग इस
सवाल को आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। मैंने सवाल आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग के बीच मैंने रखा और सवाल भी आप लोग को अच्छे समझ में आ रहे हैं। अगर आप लोग को सवाल देखिए मेरी समझ में आ रही है और आपको सवाल पसंद आ रहे हैं तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे ना उतने टीचर का आप तो हमेशा बताते हैं कि उतने टीचर का हौसला बुलंद होता है। और आप सभी लोग अगर मिल के सब्सक्राइब करते हैं बहुत सब्सक्राइबर होंगे और हमारे लिए बेटर होंगे और हम आप लोग के बीच में सवाल इस तरह से बेटर सवाल को लाते रहेंगे और आप लोग के बीच में रखते रहेंगे। और वैसे जैसे ही आपको बता रहे हैं कि जैसे यूपीपी के बारे में अगर कुछ जानकारी होती है जैसे मिलेगी जैसे कि नहीं ये क्लियर हो गई यूपीपी के बारे में, तो यूपीपी का एक पर्सनल अलग से बैच हम चलाएंगे, यानी अलग से यूपीपी के तरीके से ही मेथड को हम आप लोग के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के बीच टीचर एसके राठौर और आप लोग को सवाल उनकी पसंद आ रही है और एसके राठौर भी आपको पसंद आ रहे हैं, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। जितने ही आप बढ़ाते रहेंगे उतने ही जुनून होगा और उतने ही जज्बात मिलेंगे। और आप लोग के बीच में देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा सिस्टम हम लोग आपको शुरू में ही बताएं कि उतने ज़बरदस्त तरीके से नहीं बन पाने का रीज़न है कि क्योंकि हम लोग एक बहुत छोटे से गाँव से बिलीव करते हैं और ये वीडियो एक गाँव से ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और बना भी रहे हैं वहीं से, और सोच रहे हैं कि आगे ऊंचाइयों तक हम लोग भी चलें और देखें, ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक चलते हैं हम लोग। अगर आप लोग चाहें तो हम और आप दोनों लोग उड़ेंगे और उड़ने में मज़ा दोनों लोग को आएगा और आगे बढ़ेंगे और इससे फ़ायदा आप सभी को है। तो इसमें लगे रहें और इसे लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।